स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मार्च सैलरी बिल अपडेट, मार्च ऑटो सैलरी बिल अपडेट्स। बिल के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, बजट कब आएगा, बिल कब प्रोसेस होंगे, एसआई टैक्स जीपीएफ अपडेट्स, ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, मार्च सैलरी बिल प्रोसेस से ऑटो प्रोसेस जो होंगे उससे रिलेटेड ये संपूर्ण जानकारी हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। दोस्तों मार्च सैलरी बिल के प्रोसेस होने से पहले सबसे पहला काम जो हर बिल से पहले हमें करना होता है वो मार्च सैलरी बिल से पहले भी हमें ये काम ज़रूर कर लेना है। एम्प्लॉय डिटेल को कंप्लीट कर लेना है। अब एम्प्लॉय डिटेल के अंदर मार्च माह के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो एसआई से रिलेटेड होती है। एसआई का बहुत से साथियों का फर्स्ट डिक्लेरेशन है और बहुत से साथियों के फर्दर डिक्लेरेशन है। इस डिटेल को हमें कंप्लीट कर लेना है पे मैनेजर के माध्यम से। एसआई नंबर अपडेट भी उनके करने हैं, एसएसओ पर भी, एसआई पीएफ पर। इससे रिलेटेड हम वीडियो पहले जारी कर चुके हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। एसआई डिटेल को अपडेट, एसआई नंबर अपडेट किस तरह से करते हैं और एसआई डिटेल को अपडेट किस तरह से करते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और प्रोसेस होने से पहले आपको ये प्रोसेस ज़रूर कर लेना है कि आप एसआई नंबर को ज़रूर अपडेट करें। अगर एसआई नंबर आपका अपडेट नहीं होगा तो फिर आपका बिल ऑब्जेक्शन में आने की संभावना रहती है। सबसे पहले जो न्यू कार्मिक है जिनकी फर्स्ट डिक्लेरेशन हुई है उनको टेम्पररी नंबर अपडेट करना होता है। एसआई पीएफ डीडीओ के माध्यम से वो अपडेट होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय लॉगिन से पे मैनेजर के माध्यम से रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो रिक्वेस्ट डीडीओ के माध्यम से एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाएगी। जिन कार्मिकों का बेसिक चेंज हुआ है और बेसिक के अनुसार उनका एसआई बढ़ना है, एसआई की डिडक्शन उनकी बढ़ाई जानी है, तो ऐसे कार्मिकों से फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अप्लाई करवाना। बहुत से ऐसे कार्मिक भी है जिन्होंने एसआई बढ़वाना चाहते हैं और उन्होंने फर्दर भी कर चुके हैं, वो अप्लाई कर चुके हैं फर्दर के माध्यम से एसएसओ एसआई पीएफ पर, और उसकी डाउनलोड करके रिसिप्ट भी फॉर्म भी आपको शायद उपलब्ध करवा दिया गया होगा। ना उपलब्ध करवाया हो तो आप उनसे डिटेल मांग सकते हैं और उनकी डिटेल को भी आपको चेंज करना होगा। क्योंकि पर्सनल लॉगिन के माध्यम से ये चेंज आपकी रिक्वेस्ट जो होती वो 10 तारीख से पहले होती है, उसके बाद नहीं हो पाती। चूँकि मार्च में ये प्रोसेस चेंज होना था लेकिन नहीं हो पाया पे मैनेजर पर। इसके लिए डीडीओ के माध्यम से ही आपको एसआई की कटौती को चेंज करना होगा। वो प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं। दूसरा जो डिडक्शन से रिलेटेड चेंज है वो टैक्स का रिलेटेड है। टैक्स आपको अगर एम्प्लॉय ने कोई रिक्वेस्ट कर रखी है तो उसको एक्सेप्ट करें, और या फिर एम्प्लॉय अगर कह रहा है, डीडीओ को एप्लीकेशन दे रहा है और सूचित कर रहा है, तो फिर आपको अपने स्तर पर, डीडीओ के स्तर पर आपको उसकी टैक्स को चेंज करना है। क्योंकि फरवरी तक, फरवरी में ये टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, लोगों का जितना बचा हुआ टैक्स था वो सभी एम्प्लॉयज़ ने उसको एडजस्ट करवाया है, तो उसको भी आपको चेंज कर लेना है। इसी तरह जीपीएफ का भी आपको अगर स्लैब के अनुसार किसी कार्मिक का कम कट रहा है तो आपको उसको भी चेंज करना है। और अगर कोई एम्प्लॉय अपने स्तर पर भी बढ़ाना चाहता है जीपीएफ को तो उसको भी आपको अपडेट कर लेना है। तो ये सभी प्रोसेस आपको कर लेनी है। एम्प्लॉय डिटेल से रिलेटेड ये कंप्लीट कर लेनी है आपको एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय मंथली सैलरी डिटेल के अंदर आप जब इसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय की डिटेल को, एसआई को जैसे आपको चेंज करना है, तो जैसे आप एसआई को चेंज करते हैं और अमाउंट वाला फार्मूला आप लगाते हैं तो यहाँ पर ये सैलरी एरर स्लैब नॉट एग्जिस्ट का एरर यहाँ पर शो होता है। तो ये यहाँ से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको बल्क डिडक्शन में आपको जाना होगा। जो बल्क डिडक्शन, जैसे भी हमने पहले भी इसका उपयोग किया हुआ है कई बार, यहाँ पर आपको सैलरी प्रिपरेशन के अंदर आप देखें, सैलरी प्रिपरेशन में बल्क डिडक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ बल्क डिडक्शन, इसको ओपन हमें कर लेना है। और यहाँ पर बिल नेम को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में डिडक्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर एसआई सबसे लास्ट में 217 आपको मिलेगा एसआईपी, और उसके बाद में टाइप में आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। फार्मूला होगा, स्लैब होगी, लेकिन अमाउंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। और जितना अमाउंट आपको यहाँ पर एम्प्लॉय चाहता है डिडक्शन, जैसे 5000 है तो 5000 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय की लिस्ट में से उसी कार्मिक को हमें सेलेक्ट करना है जिसका 5000 डिडक्शन हमें करना है। बाकी सबको आपको ये जो
जो चेक बॉक्स में राइट होंगे इनको आपको मिटा देना है और उन्हीं को आपको राइट करना है जिन एक एम्प्लॉय का आपको 5,000 करना है। उसके बाद में सबमिट करेंगे तो डाटा एडेड सक्सेसफुली ये हो जाएगा। तो ये और भी चेंज हो सकता है, 5,000, 7,000, 3,000 जैसे भी एम्प्लॉयज़ ने रिक्वेस्ट की हुई है उसी के अनुसार आपको एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है और उन्हीं एम्प्लॉय की डिटेल को आपको अपडेट करना है यहाँ से बल्क डिडक्शन में जाकर के। उसके बाद में आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के उसकी पे डिटेल को भी चेक कर लेना है कि जो हमने जो डिटेल अपडेट की है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। एक बार आप कंफर्म हो जाएं सैलरी प्रिपरेशन एम्प्लॉय डिटेल के अंदर जा कर के। तो पहला अपडेट आपको एम्प्लॉइज डिटेल कंप्लीट कर लेनी है, उसमें एसआई हो गया, उसके बाद में जीपीएफ और टैक्स और जो भी डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी है वो आप प्रोसेस होने से पहले आप इसको कर लें। अब बजट जारी कब होगा ये एक प्रश्न है। बजट जो है लास्ट डेट्स के अंदर जारी होता है, 29 को, 30 को, 31 को, मार्च के अंदर ये जारी शुरू हो जाता है जारी होना और उसके बाद में 1-2 अप्रैल तक भी ये जारी होता रहता है। और जब बजट आ जाएगा तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, IFMS में जाकर के अपने बजट को चेक कर लेना है। सभी रिपोर्ट्स, सभी जितने भी बजट हेड्स आपके पास हैं उन सब की रिपोर्ट्स आप निकालें ताकि आपको जारी होने वाले बजट की सारी डिटेल्स मालूम हो जाएगी। बहुत से साथी ये प्रश्न करते हैं कि क्या हमें बजट की डिमांड करना होता है शाला दर्पण के माध्यम से। तो बजट की डिमांड नहीं करना है, ये जो बजट जारी होता है ये ऑटो जारी होता है, इसके लिए हमें डिमांड करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ हमें वेट करना है लास्ट डेट्स का और अप्रैल की डेट्स फर्स्ट वीक का और उसके अंदर हमें सिर्फ IFMS में जाकर के हमें बजट हेड के माध्यम से चेक कर लेना है सभी बजट हेड्स के बजट को। बिल प्रोसेस कब होंगे ये भी एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि मार्च माह है और मार्च माह के अंदर चूँकि पहले भी बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती थी तो जब तक बजट नहीं आता था तब तक ये हम प्रोसेस नहीं करा पाते थे बिल को। लेकिन चूंकि इस बार ऑटो सिस्टम है और जनरली बिल 15 के बाद में प्रोसेस हो जाते हैं 22 तक और 23 के बाद में ये जो है ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑटो प्रोसेस होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूज है, तो यहाँ पर हम वेट करना है। जनरली बात यह है कि बजट के बगैर बिल प्रोसेस नहीं हो सकता, चूँकि DDO फॉरवर्ड नहीं होगा तो इसलिए आगे के प्रोसेस भी उसकी संभव नहीं हो पाएगी बजट के बगैर। तो बिल प्रोसेस अगर हो भी जाएगा, बिल नंबर अलोकेट हो जाएंगे और बिल प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन DDO फॉरवर्ड बजट वैलिडेट होने के बाद ही होगा। तो जहाँ तक संभावना है वो 1 अप्रैल के बाद ही मार्च के बिल भी प्रोसेस होंगे और सारी प्रक्रिया वैसे ही ऑटो रहेगी, या इससे रिलेटेड कोई भी अगर आदेश आता है तो वो हम उसकी पालना करेंगे। बिल प्रोसेसिंग डिपेंड करती है बजट के ऊपर, इसलिए हमें बजट का वेट करना है। और जब बिल प्रोसेस हो जाएंगे तो प्रक्रिया हमारी वही रहेगी। बिल प्रोसेस होने के बाद में हमें बिल कन्फर्मेशन में बिल शो होना शुरू हो जाएंगे और बिल कन्फर्मेशन में हमें बिलों को चेक करना है, ई-साइन चेक करना है और अगर कोई इश्यू है तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिल को। और उसके बाद में अगर कोई स्प्लिट का जिसको करना हो बिल को, जिस बिल को स्प्लिट करना है तो वो उसको स्प्लिट भी उसकी राशि को, अमाउंट को हम कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऑल्ड हो गई। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। बिल के साथ में हमें क्या क्या अटैच करना है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्यूमेंट अपडेट के अंदर ऑथोराइजेशन में जो डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन है वहाँ पर जब बिल प्रोसेस हो जाएंगे और जब बिल को हम चेक कर लेंगे उसी के बाद में हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है। अपलोड से रिलेटेड सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, GA90 को आपको कभी नहीं भूलना है। अनुपस्थिति और उपस्थिति का ये सर्टिफिकेट है, DDO के माध्यम से हर माह देना होगा और इसको आपको अटैच करना नहीं भूलना है। इसके बगैर आपका बिल ऑब्जेक्शन में निश्चित आएगा। मार्च माह के अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन। ये अगर कोई कार्मिक हमारे न्यू एम्प्लॉय हैं जिनका कन्फर्मेशन हो चुका है और उनका SI फर्स्ट डिक्लेरेशन उन्होंने किया होगा, उनकी डिटेल से रिलेटेड हमने यहाँ पर चर्चा भी की है कि SSO पर, SI PF पर और पे मैनेजर के माध्यम से उनकी डिटेल्स को और उनके SI नंबर्स को अपडेट्स करना होता है। तो वो सारी प्रोसेस हम देख चुके हैं। तो उनकी जो रिपोर्ट है जो उन्होंने डाउनलोड की है, SI फर्स्ट डिक्लेरेशन की जो रिपोर्ट उनकी डाउनलोड हुई है उस पर साइन लेना है कार्मिक के। अगर कोई डिटेल कंप्लीट उसमें फॉर्म के अंदर नहीं है तो उसको कंप्लीट करवाते हुए साइन लेना है एम्प्लॉय के और उसके बाद में DTO को वेरीफाई करना है और इसकी PDF बना करके आपको अपलोड करनी होगी। इसी तरीके से जिन कार्मिकों ने फर्दर डिक्लेरेशन किया है उनको भी आप मंगा लें और उन पे भी एम्प्लॉय के साइन लेकर के जो डिटेल्स अगर फॉर्म में अनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करा लें और DDO के साइन और सील लगा करके उसकी भी PDF आप बना लें।
आप देखेंगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, अपलोड फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहीं पर आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको अटैच कर देना है। ये पीडीएफ में ही आप बना लें, उसकी पीडीएफ ही अटैच करें। ध्यान रहे आपको ये जो फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है और एसआई के फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको एसआईपीएफ जिला कार्यालय के अंदर भी भेजना होता है। वहीं से नए कार्मिक जो हैं उनको एसआई के, चूँकि हमने अभी टेम्परेरी नंबर अपलोड किए हैं, टेम्परेरी नंबर अपडेट किए हैं हमने 03 और 2022, ये टेम्परेरी नंबर हैं। परमानेंट नंबर आपका जब ये फॉर्म पहुंच जाएंगे तो एसआईपीएफ कार्यालय से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो भी उसी तरीके से अपडेट करना है जिस तरीके से हमने टेम्परेरी नंबर को अपडेट किया है एम्प्लॉय के एसआईपीएफ से डीडीओ के माध्यम से, और एम्प्लॉय के माध्यम से उसकी रिक्वेस्ट पे मैनेजर से पर्सनल लॉगिन से जनरेट की थी और डीडीओ के माध्यम से उसको अप्रूव किया गया था। ये सारी प्रोसेस दोबारा से अगले माह के अंदर होगी, जब उसका वास्तविक नंबर जो रियल नंबर होगा एसआई का वो जारी कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। तो दोस्तों, मार्च माह से रिलेटेड, वेतन बिल से रिलेटेड ये सभी अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। अपने साथियों को ज़रूर शेयर किया करें वीडियोस को, ताकि सभी साथियों को इसका लाभ पहुंचे। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।